एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो एकांशी चैनल पे। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से 2025 में एंथुजियाज्म और एनर्जेटिक के साथ आपने एंट्री ली होगी 2025 में। एंड इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करने हैं वाले हैं मूलांक 6 के बारे में। अगर आपने मेरी मूलांक 1 से लेकर 5 तक की वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने मेरी टैरो रीडिंग्स नहीं देखी है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस को देखें एंड उससे काफ़ी आपको रेजोनेट होंगी जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं। अगर आप मूलांक 1 या मूलांक 5 में से किसी भी लोगों को जानते हैं तो आई एम श्योर कि वो भी वीडियोस आपसे काफ़ी रिलेटेबल होंगी। एंड ये वीडियो है वेरी स्पेसिफिकली फॉर मूलांक 6, दैट इज़ लाइफ पाथ नंबर 6। तो अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लिया है तो आप रूल करते हैं वीनस से, दैट मेक्स यू नंबर 6। इनकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इनका ऑरा कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूथफुल, एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक ऑरा होता है। जब ये बात करते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट और एडिकेट से बात करते हैं एंड कहीं ना कहीं लोग इनके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। एंड अट्रैक्शन व्हेन आई एम सेइंग दैट लव अट्रैक्शन वाला, लाइक लिटरली अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड ये होता है कि इनके आसपास जो लोग होते हैं, अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 8 लोग इनसे अट्रैक्टेड होंगे। इन्हें क्लीनलीनेस बहुत पसंद होता है। इनका एक लाइफ को देखने का एस्थेटिक नज़रिया होता है एंड उस एस्थेटिक नज़रिए में इन्हें साफ सफाई भी बहुत पसंद होती है, क्योंकि वीनस इज़ बेसिकली शुक्र। शुक्र क्या है हमारी लाइफ में? लग्जरी। कहीं ना कहीं वीनस को हम लक्ष्मी जी से भी जोड़ते हैं, इसीलिए इनको ब्यूटी, लग्जरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की ब्यूटी को एडमायर करते हैं एंड एडोर करते हैं। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दे आर द वन हु जज द बुक बाय देयर कवर है, ये ट्रेट है वीनस का। बट जब ये एक पर्सन को जानते हैं तब वो दे गेट अट्रैक्टेड टू देयर हार्ट एज वेल, बट कहीं ना कहीं दैट कम्स टू जजिंग देम और अट्रैक्टिंग them by seeing their looks, outside looks, and very helpful, very extremely helpful। मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर ये आपके दोस्त हैं तो इनका कोई लिमिट नहीं है टू हेल्प यू, क्योंकि शुक्र जो नंबर है, शुक्र वर्ड कहाँ से आया? शुक्राचार्य से, जो दैत्यों के गुरु थे। एंड उन्होंने जब हेल्प करी थी विष्णु जी को हराने के लिए राजा बलि की, तो अगर आपको वो स्टोरी पता है तो उस स्टोरी में लिटरली उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, लाइक इनसे अगर आपकी दोस्ती है तो दे विल गो एनी एक्सटेंट टू हेल्प यू। वो आप खुद को भी सेल्फ सैक्रिफाइस कर लेते हैं, कभी कभार खुद का ही मन मार लेते हैं। बट कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू वेरी स्पेसिफिक, वो अपनी लाइफ में सीख जाते हैं कि हर किसी के लिए वो फीलिंग नहीं रखनी है। एंड लेटर इन लाइफ आफ्टर 20s और लेट 20s दे अंडरस्टैंड एंड दे ओनली बी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग फॉर देयर फैमिलीज ओनली एंड वेरी लव्ड वंस। हर किसी के लिए नहीं होते हैं, बट जब वो लाइक बच्चे होते हैं, जब उन्हें नहीं पता होता है, तो ये नेचर उनमें बाय बर्थ होता है। दिस इज the trait that they got by birth। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लग्जूरियस चीज़ें, ब्रांड्स की चीज़ें इन्हें बहुत बहुत पसंद होती हैं। सपोर्ट करने में ही पीछे नहीं हटते हैं। कभी कभार होता है कि अपनी दिल की सुनते हैं दिमाग से ज़्यादा, एंड वही वो इमोशनल ड्रिवन या हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं विद हार्श वर्ड्स। अगर ये किसी के साथ सच में दिल से हैं, आइदर दे आर 0 और दे आर 100, बीच में इनका कुछ नहीं होता। है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जिसके साथ होते हैं, अगर इफ समबडी इज यूजिंग वेरी हार्श वर्ड्स तो दे गेट वेरी इजीली डिस्टर्ब, बिकॉज इन्हें क्योंकि शुक्र कहा भी जाता है कि अगर आपको शुक्र के उपाय करने हैं सो ट्राई टू मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल वॉइस, लाइक कस वर्ड्स यूज़ मत करिए, आप अपशब्द यूज़ मत करिए। तो इसीलिए ये इनके अंदर होता है, इनको अपशब्द यूज़ करना पसंद नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई यूज़ कर रहा होता है दे जस्ट लाइक शट देयर ईयर्स एंड जस्ट मूव ऑन। ये ट्रेट इनके अंदर है।
एंड इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है. आई हैव नोटिस दिस इन पीपल ऑफ मूलांग कि जब ये लाइक अपनी टीनेज लाइफ जी रहे होते हैं, जब ये लाइफ को जीना सीख रहे होते हैं, तब इनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. बट लेटर इन लाइफ इनके जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो कम होते 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 चले जाते हैं. इसी क्योंकि इनका जो गिविंग नेचर होता है, कई बार पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट, जिससे ये हर्ट हो जाते हैं एंड दे जस्ट फाइंड देमसेल्व्स इन अ लोनली सिचुएशंस. क्योंकि इनकी जो सिचुएशन को डील करने का तरीका होता है, दे आर वेरी ऑनेस्ट. अगर कुछ बुरा है तो बोलेंगे, नहीं है तो दे विल बी विद यू. इसी वजह से जब लोग इनका एडवांटेज ले लेते हैं तो इनके अंदर एक एक्सट्रीम ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टेड होते हैं, बट ये प्रोटेक्टेड से पोजेसिव कब हो जाते हैं इन्हें खुद ही नहीं पता चलता. बिकॉज इनकी गलती नहीं है, पीपल हैव टेकन एडवांटेज ऑफ देम, दैट्स व्हाई दे हैव बिकम देमसेल्फ. इनका हमेशा एक रॉयल टेस्ट होता है फैशन में. खाना इन्हें बहुत पसंद होता है. इनको हो सकता है फ्रेग्रेंस का बहुत शौक हो, वॉचेस का बहुत शौक हो. एक यूनिक टच हमेशा इनकी पर्सनालिटी में मिलेगा. अगर आप किसी भी 6 नंबर वाले को चलते हुए, लाइक अगर मैं 1 से लेके 9 तक के सारे लोगों को खड़ा कर दूँ तो 6 नंबर वाला हमेशा अलग से दिख जाएगा. क्योंकि उसका जो फैशन सेंस होगा, जो ऑरा होगा, या जो पहनने ओढ़ने का ढंग होगा, वो सबसे अलग होगा. वो आप बता सकते हो. क्योंकि उसमें एक क्लासीनेस भी होगी विद आर्टिस्टिक नेचर, की हो सकता है कि अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पसंद हो. एंड दे लुक रियली फैबुलस व्हेन दे एक्चुअली ड्रेस अप. एंड समवेयर उन्हें ड्रेसअप होना बहुत पसंद होता है. एंड ये चीज़ ना उन्हें खुशी भी देती है. जब शॉपिंग करते हैं तो बहुत पैसे उड़ाते हैं. तो इसीलिए दिस इज एडवाइस, अगर आप नंबर 6 हैं या किसी भी नंबर 6 वाले को जानते हैं, सो जस्ट टेल देम दैट डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ शॉपaholic पर्सन. एंड जो ट्रेंड्स होते हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, जैसे फ़ोन नया है तो आईफोन लेना है, या ये बेसिकली इनकी थेरेपी होती है. बिकॉज शुक्र कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही जोड़ेगा. एंड खाना खाने का बहुत शौक होता है, नए नए क्विजीन्स, नया नया खाना. एंड इनको मैंने एक चीज़ देखी, ओ माई गॉड, दीज आर सो पर्टिकुलर पीपल, कि प्लेट है तो पूरे अच्छे से एक जगह सब्जी, एक जगह रोटी, एक जगह सैलड, ऐसे इनको प्लेट चाहिए. ये नहीं कि सब प्लेट में डाल दिया एंड दे वांट टू ईट. नो, दे वेरी पर्टिकुलर कि उनकी चीज़ दिखे अच्छा, टेस्ट अच्छा करे, ऐसा वाली फीलिंग है. एम्पैथेटिक होते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, करते हैं, बट धोखा खाते हैं तो फिर रुक जाते हैं लेटर इन लाइफ. एंड दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस ऑल देयर इमोशंस, सॉरो, पेन, लव, लाफ्टर. एंड अपनी फैमिली के लिए इनके पास एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि अगर इनके छोटे भाई बहन भी होंगे या बड़े भाई भी होंगे, हमेशा इनके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, मदर बनने से पहले भी. चाहे वो आप लड़के ही क्यों ना हो, बट वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव फीलिंग रहती है फॉर देयर फैमिली. बच्चों का बहुत शौक होता है, हो सकता है पेट्स का भी बहुत शौक हो. क्योंकि एक मैंने कहा ना कि मदरली फीलिंग है, तो मदरली फीलिंग वो कैसे दिखाएंगे? यू जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड देम, थिंग्स व्हेन आई एम सेइंग फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स, पेट्स, अदर थिंग्स. One thing I've noticed is that music is actually very therapeutic to them. Music and dance, like खड़े खड़े ना ये बस ऐसे डांस करते रहेंगे एंड लाइक गुनगुनाते रहेंगे. ऐसा इनका एक ऑरा होता है जिसको ये जो इनके अंदर होता ही है. लाइक आप कभी भी नंबर 6 वाले को देखोगे ना, हमेशा एक लाइक एनर्जेटिक उसमें रहेगा. लाइक एनर्जेटिक एक पार्टी वाला नहीं, बट एक अंदर से वो खुश रहेगा, अपना गुनगुनाता रहेगा, डांस करता रहेगा. खाना भी बना रही होंगी तो ऐसे लाइक हल्का हल्का नाचते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे. तो ये चीज़ इनको है, कहीं ना कहीं इनको कंफर्ट भी देती है. इनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक वे होता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है. एंड इन बेचारों का दिल तो टूटता ही है. एंड एटलीस्ट मैंने देखा है कि 2 बार चले दिल तोड़वाते हैं, अच्छे लेवल पे तोड़वाते हैं. लाइक इनको ऐसा दुख दर्द वाला पीड़ा होता है, फिर उसके बाद ये समझ जाते हैं कि हर किसी के लिए इनको अपने आप को ऑन द पाथ नहीं रखना है, हर किसी के लिए सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर नहीं रख सकते हैं. कहीं ना कहीं इनके अंदर ये जो पार्टनर के लव की क्रेविंग होती है वो हमेशा ही रहती है. बट जितना ये करते हैं लोगों के लिए, उतना इन्हें लोगों से नहीं मिलता. जैसे मैंने आपको बताया कि लव इन्वेस्टमेंट में
ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड जब उतना नहीं मिलता तो उन्हें दुख होता है, बट कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं अपनी लाइफ में एंड दे कैन बी रियली गुड। अगर मैं करियर की बात करूँ तो दे कैन बी रियली गुड इन काउंसलिंग पीपल, इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, जैसे साइकोलॉजी होती है। सो व्हेन इट कम्स टू दैट दे कैन बी रियली गुड इन अंडरस्टैंडिंग पीपल। डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, या आप आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। एंड जितने भी मैं नंबर 6 वालों के लोगों की बात करूँगी, दे एड देयर ओन टच टू देयर वर्क। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है बट लैक ऑफ मोटिवेशन और करेज की वजह से ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट अगर इस चीज़ पे ये अपना कंट्रोल ले लें, दे कैन एक्चुअली लाइक रीच हाइट्स इन देयर करियर। एंड आई थिंक मुलांग 6 वालों के लिए आई वुड गिव अ रेमेडी कि अगर आप जर्नलिंग नहीं करते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को राइट डाउन नहीं करते हैं, अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो कोशिश करिए कि आप जर्नलिंग करें, या आप कोई भी फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक चीज़ें करें, जैसे पेंटिंग हो सकती है या जैसे स्केचिंग हो सकती है, बिकॉज ये जो आपके ओवर थिंकिंग थॉट्स हैं ना उनको बाहर निकालेगी। एंड वीनस है, सो आई वुड से कि अपने आप को हमेशा वेल टू डू रखिए। व्हेन आई एम सेइंग वेल टू डू, हमेशा तैयार होके अच्छे से रहिए। आप बाहर जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि शैबी है, बाल कंघी हुए नहीं हुए, मुंह धोया नहीं धोया, नहाइए। दिस इज़ लाइक यू आर बॉर्न विद सर्टन स्ट्रेंथ्स। उस चीज़ को अब आप कैसे हैंडल करते हैं आप पे भी डिपेंड करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जितनी भी शुक्र की चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है तो हफ्ते में एक बार दूध से नहाइए, ये नहीं कि अब पूरा टब आपने दूध लेके आप नहा रहे हैं, नहीं। आप जो पानी यूज़ करते हैं उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच आधा ग्लास दूध डाल सकते हैं, उससे नहाइए। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी जो शुक्र की जो पावर है वो आपको देगा, बिकॉज शुक्र के अंदर बहुत अच्छा एक डिवोशन, डेडिकेशन था। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो लैक कर रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस पावर को आपके अंदर लाने के लिए आप ये सब चीज़ें करें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मुलांग 6, वो कैसे लोग होते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, इनका एक अलग ही ऑरा होता है। बट वही है कि थोड़ा सा लाइक लकी इन लाइफ नॉट लकी इन लव वाली सिचुएशन होती है, प्यार से थोड़ा सा मात खा जाते हैं। बट यू आर एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सनैलिटी। Please take care of yourself. This is a video all about Mulang 6. I'm gonna meet you in Mulang 7 video. Till then, bye.